Good morning, children. How are you? Children, today we are again starting our English book 4 with a new lesson. Unit 4, the name of the unit is Pioneers. Let us see what we have in Pioneers and what is Pioneer basically. Pioneers are those people who are among the first people to do something. कोई भी काम दुनिया में अगर कुछ लोग पहले करते हैं तो उनको हम उस काम के लिए पायनियर कहते हैं। और वो लोग कैसे होते हैं, उनका सोच अलग होती है। दे आर द पीपल हु आर इन्वेंटर्स ऑफ समथिंग। वो कुछ नया बनाना चाहते हैं और नया बनाते हैं। दे सी थिंग्स डिफरेंटली एंड डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट वाज नॉट डन और थॉट बिफोर। वो इस तरह की सोच के लोग होते हैं, उस तरह के काम करते हैं कि वो काम पहले कभी नहीं हुआ, पहले किसी ने नहीं किया, इसीलिए उनको पायनियर कहते हैं। ओके, Who was Archimedes? Archimedes was a pioneer in mathematics and engineering. Engineering और mathematics की फील्ड में he was a pioneer. ऐसा काम किया जो दुनिया में पहले किसी ने नहीं किया। इस फील्ड में इतनी रिसर्च और इतना काम करके हमको दिया कि आज तक हमको हेल्प हो रही है। He is considered one of the greatest mathematician of all time. इसलिए उसको आज तक का, हमेशा का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन माना जाता है, क्योंकि उसकी बेस पर ही सारी रिसर्च हुई है, सारी प्रोग्रेस हुई है, कंप्यूटर्स तक बने हैं। He is famous for his discovery of the relation between the surface and volume of a sphere. एक थ्योरी इन्होंने दी थी रिलेशन की, उसके लिए भी इनको बहुत जाना माना जाता है, जो आज तक हमारे साइंस में रिसर्च में काम आती है। Now we are talking about Thomas Alva Edison. Thomas Edison के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, काफ़ी सुना होगा। Thomas Alva Edison was an American inventor and businessman. अमेरिका के थे, इन्वेंटर थे, नई नई चीज़ें बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं इन्होंने, और बिजनेसमैन भी थे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इन्होंने खोली, इन्होंने जो भी इन्वेंशंस की उनको कमर्शलाइज किया, उनको मार्केट किया। Who has been described as America's greatest inventor? अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेंटर्स में से, सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक इनको माना जाता है। He is credited with developing many devices in fields such as electric power generation, mass communication, sound recording and motion pictures. इन सारी फील्ड्स में इन्होंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। ये तो कुछ कम चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी इन्वेंशंस किए, नए नए प्रोडक्ट्स बनाए, जिससे सारी दुनिया में जगह जगह लोगों को बहुत हेल्प हुई। Look at the pictures and identify their inventors. अब हम छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए दी है। ये 3 पिक्चर्स आपको दिए हैं कि एरोप्लेन है और रेलवे का इंजन है और कंप्यूटर्स है। इनके इन्वेंटर कौन है, इनका नाम आप यहाँ लिखेंगे। ओके, यूरेका। यूरेका, व्हाट इज यूरेका? यूरेका एक खुशी के जज्बात हैं, बाहर निकलते हैं जब हम कोई चीज़ नई फाइंड आउट कर लेते हैं, नई पता लगा लेते हैं और उस खुशी में कहते हैं मिल गया, मुझे मिल गया। Knowledge and wit is a precious quality that a person possesses. Knowledge और wit, इंटेलिजेंस और नॉलेज जो है, बड़ी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं जो किसी इंसान के अंदर हो सकती हैं। नॉलेज हेल्प्स अस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। नॉलेज हमें ज़िंदगी के हर हिस्से में मदद करती है, हर जगह मदद करती है। तो हमें नॉलेज गेन करनी चाहिए, सीखना चाहिए, उसके लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मस्ट है। ओके, लेट अस बिगिन द स्टोरी। वी हैव a story of Archimedes here. आर्किमिडीज वॉज ए ग्रीक साइंटिस्ट। कौन था आर्किमिडीज? ग्रीस, यूनान एक कंट्री है, और बहुत हिस्टोरिकली एंशिएंट वर्ल्ड में साइंस में सबसे आगे थे वो। तो उन्हीं के बारे में ये कहानी है। आर्किमिडीज वॉज ए ग्रीक साइंटिस्ट, ग्रीस के रहने वाले साइंटिस्ट थे। ही लिव्ड इन सिराक्यूज नियरली 200 years ago. ग्रीस में एक शहर है, उसका नाम है सिराक्यूज, उसमें रहते थे लगभग आज से 200 साल पहले या उससे भी थोड़ा ज़्यादा। The king of the land wanted to wear a golden crown. उस जगह का जो राजा था उसने सोचा कि मैं अपने लिए एक सोने का ताज बनवाता हूँ। He gave some gold to a goldsmith to make a suitable crown. अपने खजाने से गोल्ड का बिस्किट उन्होंने एक ज्वेलर को निकाल के दिया कि जाओ इसको बना कर लाओ मेरे लिए एक अच्छा सा ताज। After a few days the goldsmith brought the finished crown to the king. कुछ ही समय बाद वो जो गोल्डस्मिथ था, सुनार था, वो उस गोल्ड का एक क्राउन बनाकर राजा के लिए ले आया। The weight of the crown was equal to the gold given to the goldsmith by the king. जब क्राउन बनकर आया, उसका वेट किया गया, बिल्कुल उतना ही निकला जितना राजा ने उसको गोल्ड दिया था। The king looked at the color of the crown. He had a suspicion. लेकिन जब कलर की तरफ ध्यान दिया राजा ने, उसको थोड़ा सा डाउट हुआ, सस्पिशन हुआ। सस्पिशन कहते हैं शक होना। The goldsmith could have stolen some gold from the gold given to him. उसको ये लगा राजा को कि जरूर मैंने जो सोना दिया था उस सुनार को क्राउन बनाने के लिए, उस सोने में से उस सुनार ने थोड़ा सा निकाल लिया है, इसीलिए इसका कलर अब डिफरेंट है।
वेट तो बराबर है, लेकिन उसने कुछ और मेटल मिक्स किया है जिसकी वजह से कलर चेंज हो गया है। द किंग वांटेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। अब किंग ने सोचा सच्चाई पता लगानी चाहिए। He asked his court scientist Archimedes to find out the truth. The king said, find out how much gold had been stolen. तो राजा ने ये सोचा कि जो शक है उसको कैसा कंफर्म किया जाए। उसने अपने साइंटिस्ट आर्किमिडीज को बोला कि इसको आप प्रूफ कीजिए, इसको पहले चेक कीजिए और उसके बाद मुझे बताइए कि इसमें से कितना सोना निकाला गया है। हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ? क्वेश्चन मार्क। आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट। अब सोना कितना चुराया गया और कितना उसमें से मिक्सिंग की गई दूसरे मेटल की, यह बात पता लगाना बहुत मुश्किल काम था। अब आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट थे वो सोचते रहे, दिन रात उसी के बारे में सोचने लगे कि इसको सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। वन डे ही वॉज अबाउट टू हैव हिज बाथ। एक दिन वो नहाने की तैयारी कर रहे थे, बट ही वॉज बिजी थिंकिंग। लेकिन वो उस समय भी यही सोच रहे थे कि मैं कैसे करूं। ही डिड नॉट नोटिस द बाथटब। उन्होंने बाथटब की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दिमाग में यही चल रहा था कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे निकालूं। द वाटर इन द बाथटब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रिम। बाथटब में पानी बिल्कुल मुंह तक भरा हुआ था। ब्रिम का मतलब लबालब, बिल्कुल किनारे से बाहर जा रहा था। ही स्लिड इनटू द बाथटब, और फिर वो उसी ध्यान में बाथटब में उतर गए। Immediately large quantity of water flowed over the brim of the bathtub. अब जब वो भरे हुए, पहले से भरा हुआ था, उसमें कोई इंसान पानी में उतरेगा तो क्या होगा, बहुत सारा पानी बाहर गिर गया बाथटब से। He noticed this and his brain wave worked quickly. उसने इस बात को नोटिस किया कि ये इतना पानी कैसे गिरा, और अचानक उनके दिमाग में कुछ नई तरंगें, कुछ नए विचार आने लगे। He jumped out of the bathtub shouting, Eureka, Eureka, Eureka in Greece means I have found it. इमीडिएटली उनके माइंड में कुछ सोल्यूशन आया और बाथटब से वो उछलकर बाहर आ गए और जोश में चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका, यानी मुझे मिल गया जवाब मेरी प्रॉब्लम का। आई हैव फाउंड इट। डिफरेंट मेटल्स ऑफ द सेम वेट हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। ऑब्जेक्ट्स पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर। द डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम। अब ये साइंटिफिक बात है बच्चों कि अगर वेट चाहे मेटल का बराबर हो, लेकिन अगर मेटल डिफरेंट हैं तो उनका वॉल्यूम डिफरेंट होगा। और जब किसी पानी के बर्तन में उनको डाला जाएगा, पानी में डाला जाएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ वाटर है, पानी का जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों केस में, दोनों मेटल के केस में अलग अलग होगा। तो यही बात उसको अचानक समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल, एन आयरन क्यूब वेइंग अ किलोग्राम विल डिस्पर्स सम वाटर। एक एग्जाम्पल है, आयरन क्यूब लीजिए 1 किलोग्राम का और उसको पानी में डालिए। बट एन एल्यूमिनियम क्यूब ऑफ द सेम वेट विल डिस्प्लेस मोर वाटर देन द आयरन क्यूब। अब 1 किलो का एल्यूमिनियम का क्यूब लीजिए, उसको भी उतने ही पानी में डालिए, तो जो पानी का डिस्प्लेसमेंट है एल्यूमिनियम के केस में ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका एल्यूमिनियम के क्यूब का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो पानी कब ज़्यादा बहेगा, एल्यूमिनियम के केस में। Archimedes knew all these theories. Using this as the basic knowledge, Archimedes worked out a plan to find out the purity of the crown. अब ये थ्योरी तो उनको पता थी, अब सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। इसी को बेस बनाते हुए इन्होंने सोचा कि अब मैं क्राउन और गोल्ड का जो प्रॉब्लम है ना वो भी सॉल्व करता हूँ। Archimedes took 2 bowls. Archimedes ने 2 बाउल लिए। Then he placed each bowl separately in the middle of the large vessels. अब 2 बड़े बाउल और लिए उन्होंने, छोटे बाउल्स में पानी भर दिया मुंह तक बिल्कुल, और दोनों पानी से भरे वेसल्स को या बाउल को बड़े वेसल में रख दिया अलग अलग। ही प्लेस द क्राउन इन 1 बाउल। एक बाउल में उसने क्राउन रख दिया। वाटर ओवरफ्लोड, पानी कुछ बाहर आया निकल के। इट कलेक्टेड इनसाइड द आउटर वेसल। अब जो बाहर बड़ा बर्तन था उसमें वो पानी गिर गया, वो जमा कर लिया, उसने निकाल लिया। देन ही टूक अ क्यूब ऑफ प्योर गोल्ड। फिर प्योर गोल्ड का एक टुकड़ा लिया, क्यूब लिया। दिस क्यूब ऑफ गोल्ड वॉज इक्वल इन वेट टू द क्राउन। बिल्कुल क्राउन के वजन के बराबर का गोल्ड था वो। He kept this gold cube in the middle of the second bowl. अब दूसरे बाउल में उसने वो गोल्ड क्यूब डाल दिया। एक में क्राउन डाला था, उसका जो पानी गिरा उसको जमा कर लिया। अब दूसरे बाउल में गोल्ड का बिस्किट या क्यूब डाल दिया, और क्राउन और गोल्ड का बिल्कुल वेट बराबर था। अब जो पानी गिरा उसको भी उसने जमा कर लिया। वाटर गॉट कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द आउटर बाउल, वो भी जमा हो गया। Archimedes then measured the quantity of water in 2 vessels. अब उन दोनों बर्तनों में जो जितना पानी गिरा था, एक क्राउन से गिरा था और दूसरा गोल्ड क्यूब से गिरा था, दोनों को उसने मेजर किया। The crown had sent out more water. क्राउन से जो पानी निकला था बाहर वो ज्यादा था। The cube of gold had sent out less water. गोल्ड क्यूब से जो पानी निकला था बाहर वो कम वाटर था।
इफ बोथ द क्राउन एंड द गोल्ड क्यूब वर द सेम वेट, वेट तो दोनों का बराबर था, फिर ऐसा कैसे हुआ? दे शुड हैव सेंट आउट द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, वेट बराबर है तो पानी बराबर जाना चाहिए, इसका मतलब मेटल में फर्क है। Therefore the crown had some other metals mixed in it, प्रूव हो गया कि क्राउन में दूसरा मेटल मिक्स किया गया है। These metals took up more space in the water than pure gold, इसका मतलब ये भी हुआ कि उसका वॉल्यूम ज्यादा है जो भी मेटल मिक्स किया है। अगर 100 ग्राम सोना निकाला है तो उससे कम वेट का उसमें मेटल मिलाया गया है, जिसकी वजह से उसको साइज देखने में तो बराबर हो गया, वेट तो बराबर हो गया। Therefore the crown had some other metals mixed in it, अब इस बात ये प्रूव हो गया कि क्राउन में कोई और मेटल मिक्स किया गया है। These metals took up more space in the water than pure gold, और जो भी मेटल मिलाया गया है उसने गोल्ड से ज्यादा स्पेस ली है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए पानी ज्यादा निकला है। Archimedes reported this finding to the king, अब ये साइंटिफिक प्रूफ लेकर सारी रिपोर्ट बनाकर उसने राजा को अपने रिपोर्ट किया, बताया सारी बातें। द किंग डिमांडेड द ट्रूथ फ्रॉम द गोल्ड स्मिथ, अब किंग ने गोल्ड स्मिथ को बुला लिया, प्रूफ के अब पूछा, जब उसको कंफर्म हो गया ना, इस बात का सबूत हो गया, साइंटिफिक प्रूफ है उसके पास। द गोल्ड स्मिथ देन कन्फेस्ड, कन्फेस का मतलब होता है अपनी गलती को मान लेना, एडमिट कर लेना। तो अब गोल्ड स्मिथ के सामने भी कोई चारा नहीं था, उसने अपनी गलती को मान लिया। ही हैड स्टोलन सम गोल्ड, उसने मान लिया कि उसने कुछ गोल्ड चुराया है। ही एडेड सम अदर मेटल्स एंड, उसने कुछ और मेटल भी उसमें मिलाया है। तो इस बात को कैसे प्रूव किया? इसमें हमें जो समझ रहे हैं ना पूरे लेसन में, हम स्टोरी में हमने ये समझा कि एक तो हमारे साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, हर चीज़ हर प्रॉब्लम का हम साइंटिफिक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए हमें, दूसरी बातों में ना पढ़कर। दूसरी बात यह है कि हमें कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमेशा पकड़ी जाती है। ऑलराइट, सो दिस स्टोरी फिनिशेज हियर। Now we are moving on to the exercise part. Tick the correct option. इसमें हमें ऑप्शन है हमारे पास 3, उसमें से एक सही सेलेक्ट करना है। नंबर 1 इज स्पेस was a Greek scientist. Who was the Greek scientist? Archimedes. Number 2 is Archimedes lived in France, Syracuse or Italy. B is the answer, Syracuse. Number 3 is king gave gold to make his throne, crown or earrings. B is the answer, crown. The king was suspicious because the crown was space weighed less, weighed more or did not have the right color of the gold, because of the color. Suspicion किस बात पे होता है? कलर की वजह से। So C is the answer. 5 is the king was suspicious that the goldsmith could have space gold, stolen his gold, added different metal in this or changed the whole thing. A, पहला उसका शक यही था कि उसने कुछ न कुछ चुराया है, तो A is the answer. Now the B question, write T for true and F for false statements. Number 1 statement is Archimedes found the truth of the goldsmith. That is correct, so we'll write T here. Number 2 is Archimedes was a mathematician. That is also correct, so we'll write T here. Number 3, the king was sure that his gold had been replaced by goldsmith. नहीं, पूरा रिप्लेसमेंट नहीं किया था, it was stolen and it was mixed, so this is not correct. So this is not correct. Number 4 is Archimedes was not given the responsibility to check the purity of the gold of the crown. क्या responsibility किसी और को दी गई थी? No, this is not correct. Archimedes को ही दी गई थी. So this is false. Number 5 is Archimedes was the emperor of Greece. No, he was not. So this is also false. Now the C questions complete the sentences. Archimedes proved that the goldsmith, क्या प्रूफ किया आर्किमिडीज ने? गोल्ड स्मिथ हैज स्टोलन द गोल्ड. ओके, आर्किमिडीज न्यू दैट द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सेम मेटल शुड बी सेम और शुड बी इक्वल. नंबर 3 इज द क्राउन डिस्प्लेस्ड मोर वाटर देन द गोल्ड क्यूब. Then the gold cube. Number 4 is Archimedes was assigned the job of finding the truth. Okay, simple. D, answer the following questions. इन questions को आपको खुद करना है. Number 1 to 6. These questions you have to do yourself. Word rock. A phrasal verb is a combination of words that
when used together usually take on a different meaning of the original verb. Phrasal verbs वो verbs होते हैं, वो words होते हैं जिनको अगर हम दूसरे words के साथ मिलाकर यूज़ करें तो उनके meanings change हो जाते हैं. अभी हम उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल पुट ऑफ. पुट का मतलब होता है रखना, लेकिन अगर ऑफ के साथ यूज़ करेंगे तो उसका मतलब हो जाता है डिले करना, पोस्टपोन करना. इट मीन्स टू पोस्टपोन समथिंग. राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स. अब यहाँ कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनको हम मीनिंग देखते हैं क्या है. ओवर इट, इसका मतलब हुआ अबाउट इट. ओके. नाउ सेकंड इज ओवर देयर. ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस. नाउ नंबर 3 इज ओवर द टॉप. इसका मीनिंग हुआ एक्सेसिव. ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन. Over with, I am over with it. I have finished it. I have completed it. Completed. Number 6 is over the line, crossing the boundaries. Okay. Or crossing the limits. Now B question is find the words from the lesson which means the following. ये कुछ phrases हैं, ये meanings हैं actually कुछ words के. अब वो words हमें यहाँ लिखना है. A hollow container used for liquid vessel. Number 2 is find out how heavy something is. Weighing, वजन करना. Number 3 is complete a work by giving an attractive outer surface. Finishing. Number 4 is move something from its original space or position. Displacement. Number 5 is distrust, suspicion. Now the next section is gaming grammar. Gaming grammar में क्या है? Imperative sentences are instructions. They do not need the subject you. हम बात करेंगे imperative sentences की, कैसे लिखे जाते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है. For example, go there. हमने किसी को एड्रेस नहीं किया इसमें, बट स्टिल वी आर एड्रेसिंग. इसमें इंस्ट्रक्शन दे रही है, ऑर्डर भी होता है. Go there. We are not saying you go there. You के इसमें जरूरत नहीं है. Just said go there. वहाँ जाओ. Stand up, खड़े हो जाओ. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम शो करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और इसमें लास्ट में लिखा जाता है, बनाया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन इट. नाउ द एक्सरसाइज इज कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, उनको हमें कंप्लीट करना है. आई फील, जो भी फील कर सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं. आई फील गुड, आई फील इन पेन, वट एवर. गुड लिख देते हैं. आई फील गुड, एक्सक्लेमेशन मार्क है. How space I am, how good I am, how fast I am, whatever. अपनी तारीफ कर रहे हैं. हुर्रा, we have. हुर्रा जब आता है जब हम एक्साइटमेंट के साथ किसी बात को बोल रहे होते हैं, कुछ किसी रीजन में जो है ना एक्साइटमेंट है. हुर्रा, we have won the game. अलास, अलास आता है जब थोड़ा अफसोस कर रहे हो. हुर्रा एक्साइटमेंट के लिए था, अलास है गम के लिए, अफसोस के लिए. अलास वी लॉस्ट द कंपटीशन. हारेंगे जब भी अलास बोलेंगे. वाओ, व्हाट अ शॉट. किसी की तारीफ करने के लिए वाओ लगाते हैं ना. गेम के अंदर किसी ने अच्छा शॉट मारा, हम बोलते हैं वाओ व्हाट अ शॉट. नाउ राइट 5 imperative sentences on your own. अपने आप लिखेंगे 5 imperative sentences. वो आपको पता चले गया है imperative sentences कौन कौन से होते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है और you की ज़रूरत नहीं होती है. ओके. नाउ हम अब इसके बाद हम करते हैं C. इसके बाद हम चलते हैं C एक्सरसाइज पर. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर imperative फॉर्म. यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको हमें imperative sentences में चेंज करना है. ओके. आई हैव कॉल्ड द डॉक्टर. कॉल द डॉक्टर शॉर्ट कर दिया. कॉल द डॉक्टर, आगे पीछे कुछ नहीं. इसका मतलब सिंपल इंस्ट्रक्शन.
डॉक्टर को बुलाओ। नाउ नंबर 2 इज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक स्टडीज सीरियसली। इसमें हम यहाँ से टेक से स्टार्ट कर सकते हैं और सीधा स्टडी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टेक योर स्टडीज सीरियसली, ये सेंटेंस भी बन सकता है, या स्टडी सीरियसली शॉर्ट में ये भी बन सकता है। यू शुड नॉट प्ले इन द स्टॉर्म। स्टॉर्म आ रहा है, तूफान आ रहा है, इसमें मत खेलो। डू नॉट प्ले, सी द इंस्ट्रक्शन, डू नॉट प्ले इन द स्टॉर्म। Number 4 is we should never tell a lie. Don't tell a lie or never tell a lie. He opened the box. Open the box. Instruction हो गई सीधी. The police should be called now. पुलिस को बुलाना चाहिए। और ऑर्डर कैसे बनेगी, इंस्ट्रक्शन कैसे बनेगी इसकी? Call the police. इतना बोला तो इंस्ट्रक्शन हो गई, imperative sentence हो गया। Number 7 is you should not look at the sun directly. आपको सन के ऊपर डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। एक सजेशन है ये, इसको इंपेरेटिव कैसे करेंगे? डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली। नंबर 8 इज प्लीज गिव मी सम फूड। प्लीज के साथ आ गया तो रिक्वेस्ट हो गई, गिव मी सम फूड, ये इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर हो गया, गिव मी सम फूड और गिव मी फूड। टॉक बैक, लिसन टू द स्टोरीज ऑफ अदर ग्रेट साइंटिस्ट फ्रॉम योर टीचर, आंसर द क्वेश्चन शी आस्क्ड लेटर। आपकी टीचर आपको किसी और साइंटिस्ट के बारे में भी ऐसी मज़ेदार स्टोरी सुनाएंगी जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो स्टोरी आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद टीचर आपसे सवाल भी पूछेंगी, आप उसके जवाब दीजिएगा। राइटिंग हैंड, सपोज यू आर आर्किमिडीज। अब आप इमेजिनेशन यूज़ कीजिए आप और अपने आप को आर्किमिडीज की जगह रख के सोचिए। यू हैव कंडक्टेड द टेस्ट टू नो द रियलिटी ऑफ द क्राउन। आपने वो टेस्ट किया है जो गोल्ड को चेक करने का था ना क्राउन के अंदर, वो आपने किया है। यू आर आर्किमिडीज नाउ। You have come to know that the crown has some other metals added to it. अब आपको पता चला है रिसर्च करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, कि क्राउन में दूसरा मेटल मिलाया गया था। Write your report to be submitted to the emperor. और अपनी रिपोर्ट बनानी है आपको जो कि आप एम्परर को सबमिट करेंगे। तो फॉर्मल रिपोर्ट है, कैसे स्टार्ट होगी कैसे एंड होगी वो आप पढ़िए और उसे कंप्लीट कीजिए। ओके। Punctuation. A contraction is a word made by shortening and combining two words. Contraction क्या होता है? जो हम दो वर्ड्स को मिला देते हैं, कम जगह यूज़ होती है और उस वर्ड को भी और छोटा कर देते हैं, उसमें से भी कुछ लेटर निकाल लेते हैं, उसकी जगह एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल CAN, T, ये हो गया कैंट। कैंट में कैन प्लस नॉट मिलाया, कैन प्लस नॉट, कैन नॉट को हमने कंबाइन किया, शॉर्ट किया और कांट कर दिया। वी यूज एपोस्ट्रोफी टू कॉन्ट्रैक्ट टू वर्ड्स। एपोस्ट्रोफी कॉमा भी यूज करते हैं हम, उसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ कुछ शॉर्ट फॉर्म आपको दी हुई है, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स हैं, उसमें आपको समझ के पूरा वर्ड बना के लिखना है। कौन कौन से वर्ड इसमें मिक्स हैं उसको अलग अलग करके लिखना है। शी S, शी हैज़। नंबर 2 हील, इसका मतलब हो गया ही विल। ये आपको जगह जगह बुक्स में इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। नंबर 3 इज वी आर, इसमें दो वर्ड्स मिले हैं वी एंड आर। देल, देल का मतलब हो गया अलग अलग वर्ड्स अगर हम इसको करेंगे तो दे विल। 5 यू आर, यू आर, यू एंड आर इसमें मिक्स है। दैट्स, दैट इज, दे आर, दे आर का मतलब हुआ दो वर्ड्स दे एंड आर। इट्स, इट एंड इज। Now dictionary work. Find the following words in dictionary, write their definition and make a sentence for each. आपको इन वर्ड्स की डेफिनेशन डिक्शनरी से पता लगानी है, डिक्शनरी देखना आपको आना चाहिए और जब आपको डेफिनेशन पता चल जाएगी तो उसकी बेस पर आपको एक सेंटेंस भी लिखना है। ओके, हम यहाँ आपकी हेल्प कर देते हैं। नंबर 1 इज वैल्यूएबल, समथिंग ऑफ ग्रेट डील। समथिंग ऑफ ग्रेट डील, या प्राइस भी हो सकता है। प्राइस, कोई चीज़ प्राइजी है, महंगी है, उसका हाई प्राइस है तो वैल्यूएबल होता है। स्लेवरी, वन ह्यूमन बीइंग कैप्चर्ड बाय अनदर। एक इंसान को जब कोई आदमी अपने यहाँ रख लेता है ज़बरदस्ती
अपने काम कराने के लिए, तो उसको हम कहते हैं स्लेवरी। नाउ द नंबर 3 इज सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब होता है सम मार्क और साइन टू रिप्रेजेंट समथिंग। मोन्यूमेंट, ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग। Historical building. Landmark, a building or something else which can be seen from a distance. Building that can be seen from a distance. Now number 6 is memorial. Memorial is something which is built in memory of some event or a person in history. Generally it is a building in memory of an important event or a person. Learning by doing, repeat the experiment done by Archimedes with two metals, write the report of the result in the box given below. जिस तरह का एक्सपेरिमेंट आर्किमिडीज ने किया था उस तरह का एक्सपेरिमेंट आप भी कीजिए। दो अलग अलग मेटल्स लीजिए सेम वेट के और उनको वॉल्यूम देखिए कितना है, दोनों में अगर आपको फर्क मिले तो रिपोर्ट बना के यहाँ लिखिएगा। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड द स्टोरी एंड द एक्सरसाइज। आई विल कम बैक टू यू with a new story in the next session very soon. So till then, bye children.